हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस। कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस सच दैट ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल? कैन यू फिगर आउट व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल? अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि क्या आप ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जिसके कि चारों के चारों एंगल्स इक्वल हों, एंड कैन यू फिगर आउट व्हाट विल बी मेजर ऑफ ईच एंगल? और क्या आप मेजर कर सकते हैं कि हर एक एंगल जो है उसकी डिग्री क्या होगी? ऑफ कोर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, तो ये हमारे 1 2 3 4 एंगल्स ड्रॉ हो गए, और इनकी क्या है, ये भी इक्वल है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये 4 एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे, मीन्स चारों के चारों क्या है, ये हमारे इक्वल एंगल्स हैं। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही हैं। सी, यहाँ पर भी आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रखी हैं। ये है आपकी L और ये है लाइन M, और ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, और ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर 190 डिग्री का है तो दूसरा भी 90 का होगा, ये वाला भी 90 डिग्री, और फोर्थ वन भी जो है वो 90 डिग्री का ही एंगल होगा। इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट एंड all 4 angles are equal, then each angle must be a right angle। कह रहे हैं कि अगर 2 लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और उसके चारों के चारों एंगल्स इक्वल हैं, तो हर एक एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। Perpendicular lines are a pair of lines which intersect each other at the right angle। कहते हैं, और ये जो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती है दैट अ पेयर ऑफ लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि वो जब राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं कोई भी लाइंस, उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। जैसे कि आपको फिगर 5.4 गिवन है, वी कैन से दैट लाइन L एंड M आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि लाइन L और लाइन M जो है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट है बिटवीन लाइंस। ऑब्जर्व फिगर 5.5। आपको ये एक फिगर दे रखी है 5.5। कहा है एंड डिस्क्राइब द वे द लाइन सेगमेंट्स मीट और क्रॉस ईच अदर इन ईच केस। आपको बताना है कि जो लाइन सेगमेंट्स आपको दे रखी हैं वो कैसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं हर एक केस में, विद एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल वर्ड्स। आपको एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल वर्ड्स जैसे कि पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, मीट, इंटरसेक्ट, इन वर्ड्स को यूज करके आपको बताना है कि ये कैसी लाइंस हैं, एंड द डिग्री मेजर ऑफ ईच एंगल, और हर एक जो ये एंगल्स जो बना रहे हैं कि ये कैसे एंगल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइन सेगमेंट FG एंड FH मीट एट द एंड पॉइंट F। आपको कहा है, आपको FG और FH 2 लाइंस गिवन है और ये मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट F एट एन एंगल 115.3 डिग्री, कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो मिल रही हैं, एक उनका एक एंड पॉइंट है F, और ये कौन सा एंगल बना रही हैं दोनों? 115.3 डिग्री। अब आगे आपको कहा गया है आर लाइन सेगमेंट्स ST एंड UV लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड, कि क्या ST और UV जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो आपस में मिलेंगी अगर वो एक्सटेंड करते हैं हम। सी, ये है आपकी ST और ये है UV लाइन। अब कह रहे हैं कि ये जो है अगर हम इनको एक्सटेंड कर देते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं इन लाइंस को, तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी कहीं जाकर? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा तो वो पैरेलल लाइंस होंगी। वो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं जाकर, जब हम एक्सटेंड करेंगे इन दोनों को, कहीं ना कहीं जाकर ये आगे जरूर इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे?
that line segments ST and UV are likely to meet when extended as they are not parallel. राइट कि लाइन सेगमेंट एसटी और यूवी जो है मिलेंगे जब हम उन्हें एक्सटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल नहीं है, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। राइट नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है आर लाइन सेगमेंट्स ओपी एंड क्यू आर लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड, कि क्या ओपी और क्यू आर वो कहीं ना कहीं जब मिलेंगे जाकर इंटरसेक्ट करेंगे जब हम उनको एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और जब इक्वल है तो इक्वल ही आगे तक की चलता जाएगा, तो ये पैरेलल लाइंस कहलाई जाती है। जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। राइट और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ओपी और क्यू आर के बीच का डिस्टेंस सेम है, ये पैरेलल लाइंस है। तो जब इनको हम एक्सटेंड करेंगे चाहे आगे जहां तक जाएं वो पैरेलल ही चलेंगी, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इनका हम लिख सकते हैं आंसर लाइन सेगमेंट्स OP and QR did not meet when extended because their distance is same, because their distance is same. Next कह रहे हैं here are some examples of lines we notice around us. कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइंस के जो कि हमारे आसपास हम नोटिस करते हैं। एक पियानो है, ये एक बेंच है, ये रेलवे ट्रैक है। अब यहाँ पर हम लाइंस ये देखिए, ये एक लाइंस चल रही हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये बेंच है, इनकी जो ये लाइंस है ये भी इक्वल डिस्टेंस पर है, ये भी कभी आपस में जब हम एक्सटेंड करेंगे तो कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी। वैसे रेलवे ट्रैक की जो लाइंस हैं ये पैरेलल है, बीच का डिस्टेंस सेम है। राइट तो इनको भी जहां पर भी हम एक्सटेंड कर देंगे ये कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो वही लिखा है व्हाट इज कॉमन टू द लाइंस इन द पिक्चर्स अबव, कि जो ऊपर लाइंस दे रखी है पिक्चर्स में इनके बीच में क्या कॉमन है। दे डू नॉट सीम लाइकली टू इंटरसेक्ट ईच अदर, कि ये नजर नहीं आता है कि कहीं पर भी जाकर ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस। जो लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। राइट पैरेलल लाइंस are a pair of lines that lie on the same plane and do not meet however far we extend them at both ends. Parallel lines उन लाइंस का पेयर होता है जो कि सेम प्लेन पर होती हैं और वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, चाहे हम उन्हें कितनी दूर तक एक्सटेंड कर दे दोनों एंड्स में। ठीक है, चाहे हम इन लाइंस को इस साइड एक्सटेंड करें, दूसरी साइड एक्सटेंड करें, तो ये कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। नेम सम पैरेलल लाइंस यू कैन स्पॉट इन योर क्लासरूम। अब कह रहे हैं कि आप अपने क्लासरूम को देखिए और सम पैरेलल लाइंस, जो भी आपको पैरेलल लाइंस नजर आती हैं आप उनके नाम बताइए। अब आप बताइए कि आपके क्लासरूम में कौन कौन सी ऐसी पैरेलल लाइंस हैं जिसे हम देखते हैं, जो हम दोनों एंड्स हम एक्सटेंड करेंगे वो कभी भी नहीं मिलेंगी। आपका ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड की जो ऑपोजिट लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आपकी नोटबुक है, नोटबुक के बोथ हैंड्स जो हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। राइट या फिर आपका डेस्क है, टेबल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल लाइंस होती हैं, तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। राइट तो हमारे क्लासरूम में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फर्स्ट इज blackboard, second is
डेस्क, डेस्कटॉप, राइट। देन आता है आपका नोटबुक और बुक। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके क्लासरूम में आपको पैरेलल लाइंस के मिल जाएंगे। देन आगे लिखा है पैरेलल लाइंस आर ऑफन यूज्ड इन आर्ट वर्क एंड शेडिंग। हम पैरेलल लाइंस को आर्ट वर्क में या शेडिंग में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है which pairs of lines appear to be parallel in figure 5.6 below। आपको एक फिगर दे रखी है 5.6, इसमें कह रहे हैं कि आपको कौन सी लाइंस लगती हैं जो आपस में। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन आई, राइट। जब हम इनको एक्सटेंड कर देंगे तो ये लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। ए इज पैरेलल टू आई, देन आई इज पैरेलल टू एच। आई जो है पैरेलल है एच के। आपकी लाइन जी है, दिस इज लाइन जी, दिस इज लाइन सी। सी और जी भी क्या है, पैरेलल है। सी इज पैरेलल टू लाइन जी, लाइन एफ एंड लाइन डी। जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो लाइन डी और लाइन एफ ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। लाइन डी इज पैरेलल टू लाइन एफ, राइट। लाइन ई एंड लाइन बी ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। लाइन ई इज पैरेलल टू लाइन डी। तो ये जो थी ये हमारी पैरेलल लाइन है, कुछ पैरेलल लाइंस जो कि हमें इस फिगर में नजर आ रही हैं, राइट। आगे आता है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग में पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको एक्टिविटी 2 दे रखी है। टेक अ प्लेन स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आपको एक स्क्वायर शीट लेनी है पेपर की। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑपोजिट एजेस ऑफ द शीट, दे आर डैश टू ईच अदर। अब हम ये एक शीट ले रहे हैं, राइट। अब आपको कह रहे हैं कि इसके एजेस एक ये वाला एज है, एक ये वाला एज है, ये आपस में क्या है, बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो ये आपस में क्या हुए, पैरेलल है। ये वाला एज, नीचे वाला एज, ये दोनों आपस में पैरेलल हुए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑपोजिट एजेस शीट के क्या होंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडजेसेंट एजेस ऑफ द शीट। अब आपको कह रहे हैं कि जो शीट के एडजेसेंट एजेस हैं आप उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। द एडजेसेंट एंगल्स आर डैश टू ईच अदर। जो एडजेसेंट एजेस हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट एजेस किसे कहते हैं, जहां की किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हो। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपस में क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट एजेस हैं ये। और ये आपस में क्या हो रहे हैं, सी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो कि कभी भी आपस में मिलती नहीं है, जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। और परपेंडिकुलर लाइंस जो कि 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। तो एडजेसेंट एजेस जो है शीट के वो क्या कर रहे हैं, एक 90 डिग्री पर मिल रहे हैं। तो ये एडजेसेंट एजेस क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे फॉर्म राइट एंगल्स, वो राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। फोल्ड द शीट हॉरिजॉन्टली इन हाफ। अब आपको कहा है कि उस शीट को आप हाफ, सी ये आपकी शीट है, आप इसको हॉरिजॉन्टली आप इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, राइट। तो ये हमने फोल्ड कर लिया इस शीट को हॉरिजॉन्टली। तो इसको क्या कह रहे हैं, अ न्यू लाइन इज फॉर्म्ड। एक नई लाइन जो है वो फॉर्म हो गई। सी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है फॉर्म हुई, और एक लाइन जो है वो ये वाली है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जब आप पेपर को, उस शीट को हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे हाफ में, तो एक नई लाइन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। आपको एक फिगर दे रखी है लाइक दिस, ये आपकी स्क्वायर शीट है, आप उसको फोल्ड कर रहे हैं इस वे में, तो ये वाली लाइंस जो है एक अपीयर हो जाएगी, न्यू लाइन। हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ। अब आप कितने पैरेलल लाइंस देख रहे हैं इसमें, 1, सेकंड ये जो बनी है इसकी, एंड थर्ड वन। तो कितनी लाइंस हैं, 3 लाइंस हैं। कितनी लाइंस हैं, 1, 2 एंड 3, 3 लाइंस।
राइट। आगे कह रहे हैं मेक वन मोर हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन द फोल्डेड शीट। हाउ मैनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ? कि आपने एक तो ऑलरेडी फोल्ड किया है इसे, अब आप इसको एक और फोल्ड कर दीजिए लाइक दिस वे। हमने एक और फोल्ड कर दिया। अब कह रहे हैं अब आपको कितनी लाइंस नजर आ रही हैं? सी हम चेक करते हैं। एक ये वाली लाइन, एक ये 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। तो हमें कितनी लाइंस नजर आ रही हैं इसमें? जब हमने डबल फोल्ड किया 1 2 3 4 5, यहां पर हमें 5 लाइंस हो रही। आगे कह रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ यू डू इट वंस मोर? क्या होगा अगर आपने इसको 1 टाइम फोल्ड किया, सेकेंड टाइम अगर हम इसे एक और टाइम इसे फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा? सी हमने इसको एक और बार फोल्ड कर दिया, तो कितनी लाइंस अब हमें नजर आ रही हैं? हाउ मैनी पैरेलल लाइंस विल यू गेट? कितनी पैरेलल लाइंस आपको मिलेंगी जब आपने एक और फोल्ड कर दिया? तो हम काउंट करते हैं 1 लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9। कितनी होगी? 9। तो वहां पर यही लिखा है कि जब हमने इसको 1 फोल्ड और किया तो यहां पर भी हम चेक कर सकते, जैसे अभी हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी 9 हो गई? 9 लाइंस हो गई, राइट। अब कह रहे हैं चेक इफ द पैटर्न एक्सटेंड्स फर्दर, कि आप चेक कीजिए क्या ये पैटर्न आगे एक्सटेंड हो रहा है। इफ यू मेक अनदर हॉरिजॉन्टल फोल्ड, अगर आप एक और हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर देते हैं इसमें, तो क्या सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है? सी अब हमने ये 1 फोल्ड किया था, फिर ये सेकेंड फोल्ड, ये थर्ड फोल्ड। अब कह रहे हैं कि आप इसको एक और फोल्ड कर दीजिए लाइक दिस वन। तो क्या होगा? कितनी लाइंस होंगी? क्या ये पैटर्न आगे फोल्ड हो रहा है कि पहले जो है पहला 1 फोल्ड किया था तो 3 लाइंस हुई, सेकंड फोल्ड किया तो 5, थर्ड फोल्ड किया तो 9। अब जब हमने इसे 4 टाइम्स फोल्ड कर लिया तो कितना होगा? सी 1 फोल्ड, दिस इज सेकंड फोल्ड, दिस इज थर्ड फोल्ड एंड नाउ दिस इज फोर्थ फोल्ड। अब फोर्थ फोल्ड कर लिए तो अब और क्या होगा? काउंट करते हैं कितनी लाइंस आ गई। 1 लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। टोटल कितनी लाइंस हो गई? 17 लाइन हो गई, राइट। तो ये क्या पैटर्न हमारा बन रहा है? जब हमने 1 फोल्ड किया, 1 फोल्ड, कितनी लाइंस आई? 3 लाइंस। जब हमने 2 फोल्ड किए तो आ गई हमारी 5 लाइंस। जब 3 फोल्ड किए 9 लाइंस। जब 4 फोल्ड किए तो 17 लाइंस। तो ये हमारा क्या पैटर्न बन रहा है? तो इस वे में हमने देखा, अगर हम इसको पावर नोटेशन में लिखते हैं तो ये होगा 2 raised to the power 1 plus 1, 2 raised to the power 1 is 2, 2 plus 1 is 3, तो 3 लाइंस बन रही हैं। जब हम इसको 2 raised to the power 2 plus 1 करेंगे, 2 2s are 4 plus 1 which is 5, 5 बन रहा है। इसको अगर हम करेंगे 2 raised to the power 3 plus 1, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 plus 1 is 9। अगर हम इसको करेंगे 2 raised to the power 4 plus 1, तो 2 raised to the power 4 is 16, 16 plus 1 is 17। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? 2 raised to the power n plus 1, where n, अब n क्या है? n is number of folds, number of folds।
जब 1 फोल्ड किया तो 2 रेज़ टू द पावर 1, जब हमने 2 फोल्ड किए तो 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 किए तो 3, 4 किए तो 4। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोल्ड्स। अब आगे कह रहे हैं मेक अ वर्टिकल फोल्ड इन द स्क्वायर शीट। आप एक वर्टिकल फोल्ड कीजिए स्क्वायर शीट का। दिस न्यू वर्टिकल लाइन इज डैश टू द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो न्यू वर्टिकल लाइन है प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या होंगे? तो देखिए ये हमारा पेपर था, ये हमारी प्रीवियस लाइंस हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। जब हमने एक वर्टिकली फोल्ड कर दिया तो ये वाली लाइन इस लाइन से क्या होंगी, प्रीवियस लाइंस के परपेंडिकुलर। ये देखिए ये यहाँ पर जो मिल रहे हैं क्या कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो जितने भी हैं ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रही है न्यू वर्टिकल लाइन। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आएगा, द न्यू वर्टिकल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइंस। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं फोल्ड द शीट अलोंग अ डायगोनल। अब आपको एक शीट को डायगोनली फोल्ड करना है। अगर हम ये एक शीट ले रहे हैं, हम इसको डायगोनली फोल्ड करते हैं। सी दिस इज डायगोनली फोल्ड। तो आगे क्या कह रहे हैं, कैन यू फाइंड अ फोल्ड दैट क्रिएट्स अ लाइन पैरेलल टू द डायगोनल लाइन। तो क्या हम इसमें ऐसा कोई फोल्ड कर सकते हैं जो कि इस डायगोनल लाइन के पैरेलल हो? ऑफ कोर्स अगर हम इसको इस वे में फोल्ड कर दें, राइट, तो ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, डायगोनली पैरेलल हो रही हैं। सेम अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड कर दें तो ये जो लाइन क्रिएट हो रही है और ये वाली डायगोनल लाइन ये आपस में क्या हो रही है, पैरेलल, राइट। यहाँ पर कह रहे हैं हियर इज अनदर एक्टिविटी फॉर यू टू ट्राई। एक आपके पास दूसरी एक्टिविटी आपको ट्राई करने के लिए कहा गया है। टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट इन द मिडल एंड अनफोल्ड इट। आपको एक स्क्वायर शीट लेनी है पेपर की, उसको फोल्ड करना है मिडल से और फिर उसको अनफोल्ड कर देना है। फोल्ड द एजेस टुवर्ड्स द सेंटर लाइन। अब उसके एजेस को फोल्ड करना है उसकी सेंटर लाइन पर एंड अनफोल्ड देम, और उनको फिर अनफोल्ड कर देना है। फिर कह रहे हैं फोल्ड द टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर्स ऑनटू द क्रीज्ड लाइन टू क्रिएट ट्रायंगल्स। अब आपको टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर्स को क्रीज्ड लाइन तक उनको क्या करना है, फोल्ड करना है, जिससे कि ट्रायंगल्स फॉर्म हो। द ट्रायंगल शुड नॉट क्रॉस द क्रीज्ड लाइन। जो ट्रायंगल्स है वो क्रीज्ड लाइन के क्रॉस नहीं करने चाहिए। सी आपको एक स्क्वायर शीट दे रखी है, उसको मिडल से फोल्ड किया, अनफोल्ड किया, फिर दोबारा से फोल्ड किया, राइट। तो ये आपकी क्या बन गई, वर्टिकल लाइंस बन गई। अब आपको कह रहे हैं कि आपको फोल्ड करना है जिससे कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो और ये जो क्रीज लाइन है इससे बाहर ये लाइंस जो है वो नहीं जानी चाहिए। आर ए बी एंड सी पैरेलल टू पी क्यू आर। अब कह रहे हैं क्या ये ए बी और सी लाइंस जो हैं पी क्यू आर के पैरेलल हैं? चलिए चेक करते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, इसको कहा है कि आपको मिडिल से क्या करना है, इसको फोल्ड करना है, राइट। सी और इसको फिर क्या कर देना है, अनफोल्ड। अब आपको कह रहे हैं कि अब इसको भी क्रीज लाइन तक लेकर आकर आपको फोल्ड करना है, यहां से और यहां से भी इसको मिडिल तक क्या करना है, फोल्ड करना है, राइट। अगेन इसको फिर अनफोल्ड कर देना है। अब टॉप ये राइट साइड और लेफ्ट बॉटम ये वाली साइड, इसको हमें क्या करना है, फोल्ड करना है, एक ट्रायंगल फॉर्म देनी है। सी और कहा है कि इसको क्रीज लाइन से आगे नहीं लेकर जाना है। ये हमारी क्रीज लाइन है, हम इसको आगे नहीं लेकर जाना है। ये देखिए हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल फॉर्म कर ली और अनफोल्ड किया, राइट। अब आगे कह रहे हैं लाइक ए बी और सी, और इसको ये है आपकी, दिस वन इज आपको नाम दिया है, वन इज ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी, और इधर क्या है, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। क्या इनके ये आपस में पैरेलल हैं? क्या ये देखिए ए और पी आपस में क्या है, सॉरी
ए और क्यू आपस में क्या है, पैरेलल है. दिस इज क्यू, दिस इज ए. बी इज पैरेलल टू पी एंड आर इज पैरेलल टू लाइन सी. राइट. आगे कहा है नोटेशंस. इन मैथमेटिक्स वी यूज एन एरो मार्क टू शो दैट अ सेट ऑफ लाइंस इज पैरेलल. मैथ्स में हम एरो को यूज करते हैं ये शो करने के लिए कि ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है. इफ देयर इज मोर देन वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस एज इन फिगर 5.9, द सेकेंड सेट इज शोन विद 2 एरो मार्क्स. जो सेकेंड सेट होता है उसको हम 2 एरो मार्क से शो करते हैं. एंड सो ऑन. उसी तरह से अगर 3 लाइंस है तो 3 एरो मार्क्स लगा देंगे. परपेंडिकुलर लाइंस आर मार्क्ड विद द स्क्वायर एंगल बिटवीन देम. और परपेंडिकुलर लाइंस में हम स्क्वायर का जो है वो यूज करते हैं. सी, ये 2 पैरेलल लाइंस है, सिंगल सेट है तो हमने सिंगल जो है एरो से हमने इसको शो किया कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं. अब ये 2 लाइंस हैं, डबल लाइन है. ये वाली लाइन जो है सिंगल से और ये वाली लाइन, क्योंकि यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक ये पैरेलल लाइन है, एक सेकंड ये पेयर है पैरेलल लाइंस का, तो वन पेयर को हमने सिंगल से शो कर दिया, सिंगल एरो से. और जो सेकंड है पैरेलल लाइंस उसको हमने डबल से जो है डबल एरो से मार्क कर लिया. मान लो अगर यहाँ पर कोई एक और सेट होता, ठीक है, तो हम उसको क्या करते, 3 एरो से डिनोट करके पैरेलल लाइंस शो करते. और जो हमारी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उसको हम एक स्क्वायर से हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं, ये शो करने के लिए कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. राइट. तो ये था आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का कंसेप्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड फिगर इट आउट करेंगे.